त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दरअसल एक बार फिर नया सफर शुरू हो रहा है। इस बार भोपाल के रास्ते हम सफर को शुरू करेंगे और होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, वहां से होते हुए जबलपुर तक पहुंचेंगे और इस बीच मां नर्मदा का आशीर्वाद भी लेंगे। एक बात और है सियासत में, मां नर्मदा का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है वो सियासत में तर जाता है। ये तथ्य है और इसमें कहीं कोई तर्क की गुंजाइश है नहीं, ये बात सभी जानते हैं। तो आज के सफर की शुरुआत इसी तरह से होगी, भोपाल से शुरू होकर और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम के रास्ते हम जबलपुर पहुंचेंगे और वोटर का मानस जानेंगे ट्रेन के जरिए। तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क लगातार आप तक वोटर का मानस पहुंचा रहा है। एक बार फिर सफर शुरू करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ मैं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं, गाड़ी बुला रही है। तो सफर की शुरुआत में मैंने कहा था नमामि देवी नर्मदे। दरअसल मां नर्मदा, ये जो ट्रेन है पहले इसके बारे में जान लीजिए। जबलपुर एक्सप्रेस तकरीबन 1400 किलोमीटर का सफर ये तय करती है और मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र, एक नर्मदापुरम जिसे आप होशंगाबाद के नाम से जानते हैं, दूसरा जबलपुर जो जिसके लिए भेड़ा घाट के लिए जो फेमस है, इन दो जगहों को ये कवर करती है। जबलपुर उसका लास्ट स्टॉपेज है। नमामि देवी नर्मदे, मां नर्मदा मध्य प्रदेश के 16 जिलों से निकलती है। तकरीबन 600 गांव इसके आसपास बसे हुए हैं और जिससे मां नर्मदा का आशीर्वाद मिलता है उसकी सत्ता में वापसी लगभग तय होती है। एक और बात जान लीजिए कि सबसे बड़े रेल नेटवर्क पर सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ गाड़ी बुला रही है, लगातार जारी है। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दे मेन बेरोजगारी, महंगाई। लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको क्या लगता है इस बार मुद्दा? लोकसभा के लिहाज से तो बेरोजगारी है और महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा? हाँ। पर जैसे नेता लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है। अब नेता धरातल पे थोड़ी आते, वो नीचे आके देखें, जब उनको पता चले कि महंगाई है कि नहीं है। वोट करते हैं सर आप? हाँ, करते हैं। क्या मुद्दे आपके हिसाब से लगता है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी 30-40 साल के बच्चे हो गए, उनकी सर्विसें नहीं लगी, उस कारण शादियां नहीं हो रही है, कोई मतलब फ्यूचर नहीं है, उनके माँ बापों का नहीं है, उनके बच्चों का नहीं है। क्या है ना? तो माँ बाप तो वैसे अरे भाई क्या करो, है कि नहीं? और सुनाई कुछ होती नहीं है। आप कुछ भी कहो, भले आप इससे हमारी बात सुन ले, लेकिन होगा जाएगा कुछ नहीं। सरकार नहीं, कोई नहीं सुनता नहीं। रिपोर्टें नहीं लिखाते, थाने में कुछ नहीं होता। करप्शन और ये और सब चीजें हैं। क्या है, अब आपके सामने ये जो चल रहा है ना, ये हम डरते हैं कि भाई हमारी आवाज, हमारा चेहरा वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पे एक्शन न हो जाए। मन की बात नहीं कह पाते। तो इन्होंने जो बात कही मन की बात, दरअसल यही मैं बार बार दोहराता हूँ कि मन की बात करने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए और वही मन की बात करने में आप सबके बीच आए। बोलिए। नहीं, उसी से डरते हैं ना कि असली बात क्या है। असली बात क्या है? देखिए, इनके तजुर्बे और मुस्कुराहट में सब कुछ छिपा हुआ है और दर्शक भी हमारे समझदार हैं। आप भी वोट करते हो? यस सर, करते हैं। कहाँ वोट करती हैं आप? होशंगाबाद में। और क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सर, मुद्दे तो बहुत कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी हो, मतलब सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख के नीति बनाई जानी चाहिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उन्हें हमें डिसीजन मेकिंग भी देनी है नौकरियों में। आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है। महिलाओं को और रिजर्वेशन, राजनीति में रिजर्वेशन भी जरूरी है, सभी को बिल्कुल मिलना चाहिए। आप भी वोट करती हैं? जी सर। कहाँ वोट करती हैं? साली चौका। जी सर। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? सर, ये बेरोजगारी है और दूसरी चीज ये है कि किसानों को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, जैसे अनाज वगैरह में, मतलब अभी तो किसान बड़े गुस्से में हैं दिल्ली में। हाँ, क्योंकि मतलब अनाज के दाम भी गिरते जा रहे हैं और ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा किसानों को। बाकायदा मेहनत वो लोग बहुत करते हैं। आपके हिसाब से लगता है कि हर फसल का एमएसपी जो है वो फिक्स हो जाना चाहिए? हाँ, फिक्स होना चाहिए, या फिर महंगाई बढ़ रही तो फिर उसे भी बढ़ाना चाहिए। हाँ। एक बात कही जा रही है कि किसानों के लिए भी पेंशन जैसी स्कीम होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं किसान लोग। किसान पे हमारा पूरा फोकस है। हाँ, रहता तो है, लेकिन मतलब कभी कभी दाम ज्यादा गिरा भी देते हैं।
ऐसा जैसा अभी रहता है। लहसुन का ही है, कभी हाँ। तो फेंक रहे हैं, कभी हाँ 500 रुपए चला हाँ है ना। और ऐसे ही धान आन का है, अभी हम लोगों की रखी है घर में। हाँ, और सर ये गेस्ट लोगों की अभी पेमेंट नहीं आई है ये चिचली ब्लॉक में। अच्छा, हाँ, तिथियों का जैसे डबल वेतन किया गया था तो वो अभी 4 महीने हो गए, अक्टूबर से कोई सैलरी नहीं मिली है। सर और हम लोग जैसे एम्प्लॉइज हैं तो हम लोगों के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी ऑप्स खत्म कर दी है, ओल्ड पेंशन योजना, तो उससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं। तो कृपया सरकार अगर सुन लें और हमारी ओपीएस बिल्कुल जो पुरानी पेंशन स्कीम बिल्कुल थी। देखिए, आप नेता वगैरह जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको सब पेंशन मिलती है, लेकिन जो कर्मचारी 60 साल काम करके रिटायर हो जाते हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको ध्यान होगा इनकी बात को सुनकर कि पिछले बार मैंने कहा था कि जब नेताओं को मिलती है, एक दिन के विधायक को मिलती है, ब्यूरोक्रेसी को मिलती है, तो आखिर सैनिकों को पेंशन क्यों ना मिले या कर्मचारियों को पेंशन क्यों ना मिले? वहां पेंशन के नियम ऐसे क्यों हो जाते हैं? आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? मोदी जी आना चाहिए, बस सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव है ना लेडीज के लिए। पहले तो बहुत ज्यादा समस्याएं थी, उसके हिसाब से तो अब बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल गई लोगों को। कुछ महिलाओं ने कहा कि कानून व्यवस्था का भी बड़ा मसला है। वो तो कितनी भी सुविधाएं दे दे लोगों को, तो ऑब्जेक्शन रहता ही है किसी न किसी टॉपिक को लेकर। एक शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, ये मोटे मोटे मुद्दे होते हैं। बाकी मान लो रेलवे भी हो गया, एक तरह से मुद्दा ही है। किसी को ट्रेवल करना चाह रहा है, मान लो पर्सन पहले 3 महीने पहले बुकिंग करता है, उसको तभी टिकट मिल पाती है। मान लो किसी का प्लानिंग पहले थोड़ी ना कि मतलब मैं 3 महीने पहले प्लान करके रखूंगा, कुछ इमरजेंसी भी होती है। तो ट्रैवलिंग में भी काम करने की में जरूरत भी है। ट्रेन में स्पेशली सुधार की जरूरत है। हाँ, इसमें तो बहुत सुधार की जरूरत है। वंदे भारत वगैरह आई है, वो भी अच्छी चीजें हैं। ट्रेन अच्छी है। वो भी क्या अच्छी बेरोजगारी एक बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी तो। बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा। आपने पढ़ाई की है कहाँ तक? पढ़ाई कर रखी है, की ग्रेजुएशन कर रखी है। ओके। और आप भी वोट करते हैं? जी हाँ। क्या मुद्दे आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से मुद्दे, हम सुहागपुर के रहने वाले हैं। हाँ। किसान आदमी है। जैसे अभी मोदी जी ने 2700 रुपये गेहूं का बोला, वो भी नहीं दे रहे हैं। 3100 रुपये धान का बोला, वो भी नहीं दे रहे। तो ये मुद्दे हैं किसानों के, और क्या। जी हाँ। और उसके अलावा कुछ नहीं, सब बढ़िया। और तो रोजगार वगैरह की स्थितियाँ? रोजगार की तो अब वो ठीक ही है, अब चल ही रहा है। और क्या, लेकिन किसान के लिए फिलहाल की स्थिति में कुछ नहीं। जो उनने वादे किए हैं, जो अभी ये चुनाव निकाल लिया बीजेपी ने, वो गारंटी वो उसी आधार पर निकाले हैं। खास तौर पे किसान के आधार पर कि 2700 में गेहूं खरीदेंगे आपका, 3100 में धान खरीदेंगे आपकी, तो कुछ नहीं है। वो नहीं हुआ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, मैं जिस जमीन पर हूँ ये सबसे उपजाऊ जमीन में से एक है, और किसानी का एक मसला है जो सभी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? मुद्दे सर बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। गाडरवारा से जबलपुर के लिए जो रोड है वो बहुत पुरानी है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सरकार पर कोई भी ध्यान नहीं है। नेता अपने अपने यहाँ पर रोड 4 लेन निकलवा रहे हैं, और जो मेन सड़क है वो टूटी फूटी पड़ी है, रोड एक्सीडेंट मर रहे हैं लोग। और गाडरवाड़ा से जो पुरानी ट्रेनें चल रही थी, जो अपने गाडरवाड़ा से अप डाउन करते हैं लोग, जबलपुर आना जाना रहता है, वो ट्रेनें भी बंद हैं। 1 ही 2 ट्रेन है, उन्हीं में लोग सुबह से लाइन में लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटे स्टॉपेज के बीच ज्यादा ट्रेन की जरूरत है। बिल्कुल, ट्रेनों की भी बढ़ना चाहिए। जो पुरानी ट्रेन बंद हो गई थी, शटल वगैरह, वो चालू होने चाहिए थी। शटल यहाँ पहले चलती थी, वो बंद कर दी गई है कोरोना के बाद, बिल्कुल बंद कर दी गई उस ट्रेन को। कोरोना के बाद। हाँ, तो ये देखिए कि जिस जगह पर सबसे ज्यादा मूवमेंट है वहां पर कोरोना के बाद शटल बंद कर दी गई। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, उस तरह का ये फैसला है। जी, इस रूट पे थोड़ी गाड़ियां कम है, लेकिन जाने आने में थोड़ी दिक्कत होती है। सुबह शाम हाँ, जबलपुर के लिए कम गाड़ियां चलती हैं। मैं तो किसान आदमी, तो मेरे कुछ नहीं, किसानी का कर्ज माफ कर दे आदमी, और का ब्याज कर्ज माफी, बस किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, ब्याज माफ कर दे, कुछ तो करे। क्या मुद्दे आपके हिसाब से? सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम मतलब प्रॉपर होना चाहिए। मन चाहे फीस हो रही है, क्योंकि बताते कुछ और होता कुछ और है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में, हाँ प्राइवेट बहुत ज्यादा। आप भी वोट करते हो? हाँ। क्या मुद्दे आपके हिसाब से? बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आज नरसिंहपुर में जॉब के लिए हमको जबलपुर जाना पड़ रहा है। मतलब जिला स्तर में मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ यहाँ का युवा यहाँ नौकरी कर पाए। कोई इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
अभी तो वही अनएम्प्लॉयमेंट का ही बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे युवा आ गए हैं, जॉब ही नहीं, सब पास आउट होते जा रहे कॉलेज से, लेकिन जॉब ही नहीं, क्या करें। आईटी सेक्टर में रिसर्शन चल रहा है तो वहाँ जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल रही है, तो इसी की बहुत अभी दिक्कत आ रही है। तो नेताओं से पूछने के लिए कोई सवाल है? आधा देता है आधा खा लेता है। इस बार चावल नहीं दिया, गेहूं बस दिया है। 35 किलो राशन मिलता है तो कितना दे रहा? 20 किलो। 20 किलो भी नहीं निकलता, वो 18 किलो निकलेगा। वोट तो हम भाजपा के मत के हैं और कार्यकर्ता भी हैं, पर किसानों को इनकी बस की नहीं है। ये सबसे मार्के की बात है। अगर भाजपा का कार्यकर्ता ही इस बात को बोले फिर तो सबको सुनना चाहिए। कल आए बिजली वाले के आपका 10,000 बिल हो गया यार, तो हमने कहा यार हमने सुनी थी माफ हो गया। अरे कहीं भैया कहाँ, कछु लोगों को भाव तो उन्होंने नाम भर किया है, बस। हाँ, ऐसा ही हुआ है। एक सीट पर 5 बैठे हैं, इससे अच्छा मतलब विकास चाहिए जी। फिर थोड़ी नाराजगी है आप? नहीं नाराजगी, अरे जो यथार्थ है आप गिन लो, एक सीट पे 5 ना हो तो। आपके पास कैमरा है, आप डालो तो। ये इधर से भी कोई कमेंट आ रहा, जी बोलिए। पर कोच अनवारी कर दी है मोदी जी को, सिर्फ पैसा कमाओ आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। आम आदमी व्यक्ति परेशान हो रहा हो। देखो आप, मजबूत विपक्ष नहीं है ना सर, विपक्ष नहीं, मजबूत नहीं है, कोई सही तरीके से आवाज नहीं उठा। संवैधानिक मंच नहीं मिल रहा आपको। संवैधानिक मंच, मजबूत विपक्ष अपने आप को ही बचाने में पूरा लगा हुआ है, तो पब्लिक की बात को वो कैसे उठाएगा? उसके साथ भी दिक्कत है। वो जहां गठबंधन करता है वहां ईडी पहुंच जाती है। आपके हिसाब से क्या कमी, क्या मुद्दे? हमारे हिसाब से सब बढ़िया है भैया, कहाँ दिक्कत है? मोदी सरकार के टक्कर में फिलहाल तो कोई है नहीं, अभी काम तो फिलहाल अभी हो नहीं रहा कहीं। हाँ, मेरे हिसाब से भी भाई मोदी जी जो है बहुत बढ़िया, बेस्ट मतलब पीएम है, और पब्लिक के बारे में बहुत कुछ विचार करते हैं और सब पब्लिक को भी सोचते हैं। मोदी जी एक नंबर है, कोई दो मत नहीं, लेकिन जो फ्री की राजनीति हो रही है ना, वो घातक है। फोकट में यहाँ पे सब मिल है तो आप काम क्या करो? आप छोटे दुकानदारों की तो आप आता है, मिडिल क्लास वालों को तो बर्बाद करके रख चुके हैं। ऐसे कोई काम कर रहे हैं तो मिडिल क्लास वालों भी देख के चलो। आप छोटे व्यापारी है भी, मिडिल क्लास फंस गया अभी। मिडिल क्लास टोटल फंस चुका है। हम लोग भी मिडिल मैन कैटेगरी में आते हैं। अमीर लोग और अमीर होता जा रहा है और गरीब कुछ करना ही नहीं चाहता है। गरीब को मिल रहा है 2 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, तो हमारे दुकान में 8 लेबर लगे हैं, पर उनको बुलाओ भाव बढ़े रहते हैं, कोई आने का भी तैयार नहीं है। तो क्यों आएंगे? उनको मुफ्त का सब मिल रहा है। तो मैं चाहूंगी गवर्नमेंट से कि वो इस सेक्टर में ध्यान दे और हमारा एग्रीकल्चर बहुत ग्रो करेगा। हमारी इंडिया की पहचान ही एग्रीकल्चर से है, तो हम उसको ज्यादा ध्यान में रख के प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएं इंडिया की। पैसेंजर गाड़ी है, एक्सप्रेस किराया तो कर दिया, लेकिन सुविधा नहीं है। लड़ाइयाँ होती है, धक्का मुक्की होती है, जगह रहती नहीं है। मेमो गाड़ी चल रही है, उसमें सीट कम है, लोग बाग खड़े रहते हैं, निकलते हैं, लाते लगती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गठरी रहती है, सब्जी भाजी वाले गरीब लोग चलते हैं, असुविधा है। आयुष्मान योजना तो धरातल पर पूरा कहीं कहीं काम नहीं करता है, क्योंकि कहीं डॉक्टर लोग मना कर देते हैं सब। मैं भी इलाज कराने भी गुजरात आया हूँ, क्योंकि उधर ठीक से इलाज नहीं हो पाया, इसी कारण से झारखंड से आके यहाँ पर कराना पड़ रहा है हमें इलाज। केंद्र को मेन तो बेरोजगारी ही है। अभी फिलहाल तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चरम पर है, और बाकी तो शिक्षा तो ठीक है मान लीजिए, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधा जो है ना, बहुत अभी जो देश का हालात बहुत खराब है। विश्वास सवालों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा इसी तरह से। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि नर्मदा का ये बेल्ट है, माँ नर्मदा का, और माना यह जाता है कि माँ नर्मदा की कृपा सब पर है। सर एक धुन और सुना लें आप? प्लीज प्लीज, बिल्कुल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे सर। हाँ, है ये बिल्कुल भगवान राम के ऊपर सर। ठीक ठीक।
तो बहुत बेहतरीन, और उन्होंने हमारे अपने कार्यक्रम की जो थीम है उसे भी बजाकर सुनाया, और गाड़ी बुला रही है लगातार जारी है।